5 अंग जो हैं उनमें से उदाहरण पे चर्चा हमारी चल रही है। हमारी उदाहरण पे चर्चा चल रही है और उदाहरण के बाद उदाहरणाभास पर हमारी चर्चा पूर्ण हो चुकी है। उसके आगे का विषय आज से हमें पढ़ना है। आदरणीय भाई साहब भी हमारे बीच में पधार चुके हैं, समय भी विलंब हो गया है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं अभी की कक्षा को प्रारंभ कीजिए। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्य परिग्रह तस्य कार्य परिग्रह। हम सब आचार्य धर्मभूषण यति द्वारा रचित न्याय का सरल सुबोध किंतु अत्यंत सारगर्भित ग्रंथ न्याय दीपिका का स्वाध्याय कर रहे हैं। और इस न्याय दीपिका में बहुत सुंदर प्रकरण चल रहा है। अनुमान प्रकरण पूर्ण होने जा रहा है और अनुमान प्रकरण में जैसा अभी प्रस्तावना बनाकर संदेश जी ने बताया कि उदाहरण तक की चर्चा पूर्ण हो चुकी है। अब उपनय और निगमन 2 अंग और बचे। अनुमान के 5 अंग कुल होते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 अंग कुल होते हैं। लेकिन विजिगीषु कथा में 2 का ही प्रयोग करना है, बाकी का करना नहीं है, ये सावधानी रखनी है। और वीतराग कथा में गुरु शिष्य की आपसी समझ के अनुसार 3, 4 या 5 का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर 5 अंगों का स्वरूप इसीलिए समझाया जा रहा है। तो पहला अंग प्रतिज्ञा, पक्ष वचनम प्रतिज्ञा, अपने पक्ष को रखना, प्रस्तुत करना, उसे बोलना, स्थापित करना, इसका नाम प्रतिज्ञा है। फिर उसको पुष्ट करने के लिए एक अविनाभावी हेतु देना, उसका नाम हेतु है। फिर कोई वैसा ही दृष्टांत जहां पर साध्य साधन रूप धर्म देखे जाते हैं, ऐसे स्थान को बोलना, वो उदाहरण है। और फिर हेतु को रिपीट करना, ये उपनय है। और प्रतिज्ञा को रिपीट करना, ये निगमन है। 2 अंग बच्चे, जिनकी एक पंक्ति में मैंने परिभाषा अभी बता भी दी, लेकिन अभी अपन पढ़ेंगे तो और खुलासा होगा। उपनय और निगमन, चौथे अंग का नाम है उपनय और 5वें अंग का नाम है निगमन। तो उपनय की परिभाषा क्या? हेतु को दोहराना उपनय कहलाता है। ये उपनय वो नहीं है। देखो कैसी गजब की बात है, एक ही शब्द का अलग अलग जगह अलग अलग मतलब होता है। जहां जो अर्थ हो वो समझना चाहिए। अब उपनय शब्द का एक अर्थ तो जो अपन समझते नय और उपनय, वो अलग बात है। निश्चय नय के भेदों को उपनय कहते हैं। व्यवहार नय के प्रभेदों को उपनय कहते हैं। ये वो उपनय नहीं है। यहाँ तो उपनय शब्द का अर्थ है हेतु को फिर से सामने लेकर आना। उपनय, उपस्थित करना। किसको उपस्थित करना? हेतु को फिर से उपस्थित करना।
वो उपनय है। और प्रतिज्ञा को फिर से उपस्थित करना, उसका नाम निगमन है। ये दो परिभाषा एक एक लाइन की आप याद रखेंगे तो सब हमेशा के लिए क्लियर रहेगा, और ये विषय जो हम पढ़ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा समझ में आएगा। उपनय हेडिंग बहुत अच्छा है, देखो हेडिंग क्या लिखा है, उपनय निगमनयोः तदाभास्योश्च लक्षण कथनम। उपनय निगमनयोः तदाभास्योश्च लक्षण कथनम। उपनय निगमनयोः, ये क्या है, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन। इसका मतलब क्या हुआ, उपनय और निगमन का, उपनय और निगमन इन दोनों का, तदाभास्योश्च, तदाभास माने उपनयाभास और निगमनाभास, इन सब का भी लक्षण कथनम, माने ये 3 लाइन का पैराग्राफ है, लेकिन इस 3 लाइन के पैराग्राफ में 4 बातें हमको बताई जाएगी। 1 उपनय, 2 निगमन, 3 उपनयाभास और 4 निगमनाभास। हर चीज का साथ साथ आभास भी समझाते जा रहे हैं। तो यहाँ 4 चीजों को 3 पंक्तियों में देखो कितनी सार गर्भित शैली है, कितनी कुशलता से 3 पंक्तियों में वो सारी बात समझा रहे हैं। उपनय निगमनयोः तदाभास्योश्च लक्षण कथनम। अब 74 नंबर का ये अनुच्छेद है, हम पढ़ रहे हैं 74। स्क्रीन पर आपके सामने लगा है। साधनवत्तया पक्षस्य दृष्टांत साम्य कथनम उपनयः। क्या परिभाषा है, देखो परिभाषाएं बनाने की हम लोगों को कला सीखनी चाहिए। न्याय शास्त्र पढ़ने का ये फायदा है कि हम परिभाषा बनाने की कला सीखें। परिभाषा किसे कहते हैं, जिसे न्याय शास्त्र में लक्षण कहते हैं उसे ही हिंदी में परिभाषा कहते हैं जनरली। और वो कैसी होती है, परिभाषा या लक्षण ऐसा होता है कि जो निर्दोष हो, जिसमें कोई अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष न आए, उसे लक्षण कहते हैं, निर्दोष लक्षण कहते हैं। तो ऐसा निर्दोष लक्षण बनाने की कोशिश दो। उपनय कैसे परिभाषाएं बनाई जा रही है, साधनवत्तया। अब जो लोग थोड़ा संस्कृत जानते हैं वो देखो यहाँ मर्म है, साधन तया नहीं लिखा, साधन वत तया। वत माने वतु प्रत्यय होता है वान अर्थ में, साधन वत, वत माने वान, साधन वाला, भगवत भगवाला, ज्ञानवत ज्ञान वाला, जिसके रूप फिर वान से चलेंगे। प्रातिपदिक मूल शब्द वत होता है, लेकिन फिर रूप चलते हैं तो वान से चलते हैं। साधन वान, साधन वत लिखा है, हिंदी करेंगे तो साधन, साधन वत्तया। इसको हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, साधन वान रूप से, पक्षस्य पक्ष का, दृष्टांत साम्य कथनम, दृष्टांत के साथ में साम्य, समता, साम्य माने समता, समानता का कथन करना, सो उपनय है। साधनवान रूप से पक्ष का दृष्टांत के साथ समत समानता होने की बात को कथन कहना उपनय कहलाता है। परीक्षा मुख सूत्र में इसकी परिभाषा छोटी सी दे रखी है, हेतोरुपसंगारः उपनयः। मुझे वो याद हो गई हमेशा के लिए। परीक्षा मुख सूत्र में माणिक्य नंदी आचार्य ने
उपनय की परिभाषा, निगमन की परिभाषा ये दी है, बहुत सरल सुबोध सारग्राही। हेतोरुपसंहारः उपनयः प्रतिज्ञायास्तु निगमनम। हेतु के उपसंहार को उपनय कहते हैं और प्रतिज्ञा के उपसंहार को निगमन कहते हैं। ये परीक्षा मुक्ति पर यहाँ थोड़ी डिटेल में बनाई है। साधनवान रूप से पक्ष का दृष्टांत के साथ साम्यता का कथन करना। साम्यता बोलना नहीं चाहिए, साम्य बोल दिया तो ता लगाने की क्या जरूरत है। या तो बोलो समता, समानता, या साम्य, साम्यता नहीं। शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना। न्याय शास्त्र पढ़कर देखो, वाक्यों का, शब्दों का सोच समझ के प्रयोग करो। अनावश्यक बोलना नहीं, आवश्यक को छोड़ना नहीं, ये कला आनी जरूरी है। दृष्टांत के साथ साम्य। अब बहुत से लोग साम्यता बोल देते हैं। अरे भाई, साम्यता क्या होता है? साम्य लगाया तो भाववाचक अपने आप बन गया। अब अलग से ता लगाकर फिर से भाववाचक बना रहे हो, रिपीट, अनावश्यक, वो नहीं बनता है। तो समता का कथन करना सो उपनय है। कैसे? तो खुद उदाहरण देके समझा रहे। तथा चायम धूमवान इति, तथा उसी प्रकार यह भी धूमवान है। धुआं हेतु था ना धूमवान, तो उसको फिर रिपीट कर दिया कि उसी तरह ये भी धूमवान है, तो इसका नाम उपनय है। और निगमन क्या? साधनानुवाद पुरस्सरम साध्य नियम वचनम निगमनम तस्मात् अग्निमानेवेति। साधनानुवाद, साधन के अनुवाद। अनुवाद माने क्या होता है? अनुवाद माने दोहराना। अनुवाद माने, देखो बहुतों को पता ही नहीं होगा। अनुवाद, वाद माने वदनम वाद, बोलने का नाम है वाद। और अनुवाद माने उसके पीछे बोलना। एक होता है गमन, थोड़ा थोड़ा ये प्रत्यय वगैरह, जरा सी भाषा की जानकारी हो जाए, उसके बाद तो बहुत आनंद आता है। अनु शब्द कहाँ लगता है, क्यों लगता है, इतना समझ में आए तो अनु से बनने वाले लाखों शब्दों का आनंद आ जाएगा। एक होता है गमन, एक होता है अनुगमन, एक है वाद, एक है अनुवाद। वदनम वाद, बोलने का नाम वाद है। और अनुवाद माने, जैसे मैंने एक वाक्य बोला, फिर आपने उसको बोला, तो मैंने बोला वाद, और आपने जो उसको दोहराया उसका नाम हुआ अनुवाद। उसके पीछे पीछे वैसा का वैसा ही वदन के पीछे चलना, वो अनुवाद है। तो साधनानुवाद, साधन के दोहराने पूर्वक, पुरस्सर माने पूर्वक, साधनानुवाद पुरस्सरम साध्य नियम वचनम निगमनम। साधन को दोहराने के साथ साथ साध्य का नियम बोलना। वचन, वचन माने होना नहीं, बोलने का नाम निगमन है। देखो दोनों जगह ऊपर लिखा था कथनम, यहाँ लिखा वचनम। उदाहरण में भी बोलने, ये जो अनुमान के 5 अंग है, ये पांचों अंग कहाँ पाए जाते हैं? वाणी में। याद रखना, ये अनुमान वाक्य के अंग है। अनुमान वाक्य के पांचों वाणी रूप है, वचन रूप 5 है। तो यहाँ भी वचन का साध्य नियम वचनम निगमनम, साध्य के नियम का वचन करना, बोलना, कथन करना, कहना, सो निगमन है। कैसे?
उदाहरण देके बता रहे हैं। यहाँ डैश होना चाहिए था निगमनम के बाद में, जैसे ऊपर डैश लगा रखा है ना ऊपर की पंक्ति में, ऐसे यहाँ भी डैश होना चाहिए। निगमनम परिभाषा पूरी हो गई, अब डैश। तस्मात् अग्निमान एवेति, ये उसका एग्जाम्पल। तस्मात् इसलिए, अग्निमान अग्नि वाला, एव ही इति ऐसा। क्या मतलब हुआ अभी बताता हूं, एक पंक्ति बची उसको भी पढ़ लेते हैं। अनयोर व्यत्ययेन, अनयोह माने इन दोनों का, अनयो इन दोनों का, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, व्यत्ययेन, व्यत्यय माने क्रम बदल देना, उल्टे क्रम से कहना। व्यत्यय, व्यत्यय शब्द का अर्थ होता है उल्टी गिनती, उल्टे क्रम से। जो सही क्रम था उसको बिल्कुल उलट देना, इसका नाम है व्यत्यय। व्यत्यय, व्यत्यय माने क्रम भंग करके उल्टे क्रम से बात को कहना। इन दोनों का, अनयो अनयो माने उपनय और निगमन, यो उपनय और निगमन का यदि क्रम भंग करके कहा जाए तो अनयोर आभास, तो ये इन दोनों का आभास हो गया, समझ लो। इन दोनों का, किन दोनों का? उपनय का और निगमन का। उपनयाभास हो गया और निगमनाभास हो गया। अब यहाँ आभास है के बाद फुल स्टॉप होना चाहिए था। अवसितम अनुमानम, अवसितम, अवसितम माने समाप्तम, पूर्णम। अब देखो ये मीनिंग तो सीख लो। बहुत से लोग कहते हैं ये नहीं आता, वो नहीं आता, संस्कृत नहीं आती। अरे मीनिंग, मीनिंग सीख लो जितने बताए जा रहे हैं। अवसितम, अवसितम, अवसित माने संपूर्णम, समाप्तम, अव परिपूर्णम, अवसितम अनुमानम, के अनुमान का प्रकरण अब पूरा होता है। ये अवसितम अनुमानम क्या लिखा, क्या कहना चाह रहे हैं न्याय दीपिकाकार धर्मभूषण यति? अवसितम अनुमानम। अब जो पिछले 20 पृष्ठों से चल रहा था वो अनुमान का प्रकरण अब अवसितम, पूर्ण होता है। अब देखो 3 वाक्य में, 3 पंक्तियों में क्या कहा? 3 वाक्य है, 3 पंक्तियां हैं। क्या कहा कि उपनय क्या होता है, निगमन क्या होता है और इनका आभास क्या होता है। ये कहा इन्होंने कि जब हम साधन को रिपीट करते हैं दृष्टांत से मिलाकर तो उसका नाम उपनय है, और जब हम पक्ष को, साध्य को रिपीट करते हैं दृष्टांत से मिला करके तो उसका नाम निगमन है। 2 चीज बता रहे हैं, उपनय और निगमन। कैसे? देखो मैं एक अनुमान वाक्य बोलता हूं तो समझ में आएगा। यह पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धुआं वाला। इन पर अंडरलाइन करके 1 2 3 लिख सकते। यह, वह पर्वत अग्नि वाला है, ये हुआ पक्ष या प्रतिज्ञा। क्योंकि धूम वाला है, ये क्या हुआ? हेतु। जैसे कि रसोई घर, ये क्या हुआ? उदाहरण। चूंकि यहां भी धुआं है, इसका नाम हुआ उपनय। इसलिए सिद्ध होता है कि यह भी अग्नि वाला है। ये हो गया निगमन। अब फिर एक बार और फाइनल। अब बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है। अनुमान वाक्य कैसा होता है? तो अनुमान वाक्य, पूर्ण अनुमान वाक्य पंचावयव होता है। पूर्ण अनुमान वाक्य पंचावयव होता है, उसमें 5 अवयव होते हैं। कैसे होते हैं 5 अवयव? तो एक वाक्य याद रख लो।
वह पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूम वाला है, जैसे कि रसोई घर। चूंकि वह भी धूम वाला है, इसलिए सिद्ध होता है कि वह भी अग्नि वाला है। ऐसे बोला। अब ये हुआ पंचावयव अनुमान वाक्य। इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? अनुमान वाक्य, पूर्ण अनुमान वाक्य। कभी भी कोई भी अनुमान वाक्य बनाएंगे तो पूर्ण अनुमान वाक्य आपको ऐसे बनाना। 10 उदाहरण अब आपको बनाने चाहिए, 10 अनुमान वाक्य बनाने चाहिए। कैसे बनेंगे? पहले प्रतिज्ञा, फिर हेतु, फिर उदाहरण, फिर उपनय, फिर निगमन, पांचों उसमें लगेंगे। वह पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूम वाला है, जैसे कि रसोई घर। चूंकि वहां भी धुआं है, इससे सिद्ध होता है कि वहां भी अग्नि है। ये 5 जगह 5 बार। पहला, यह वह पर्वत अग्नि वाला है, ये हुआ क्या? प्रतिज्ञा। क्योंकि धूम वाला है, ये हुआ हेतु। जैसे कि रसोई घर, ये हुआ उदाहरण। और चूंकि यह भी धूम वाला है, ये हुआ उपनय। हेतु को रिपीट किया हमने, धुआं को रिपीट किया। चूंकि वह भी धूम वाला है, ये हुआ उपनय। इससे सिद्ध होता है कि यह भी अग्नि वाला है। ये अग्नि वाला है, ये था पक्ष साध्य, इसको रिपीट कर दिया, इसलिए ये हो गया निगमन। इस तरह ये 5 प्रकार का, 5 पंचांग वाला, पंचावयव वाला एक पूर्ण वाक्य है, पूर्ण अनुमान वाक्य है। और जब जब वीतराग कथा हो तो 5 पंचावयव अनुमान वाक्य का प्रयोग करते हैं। कभी कभी बस जैसे कि रसोई घर कहते ही शिष्य को बात समझ में आ जाती है, तो उपनय और निगमन बोलने की जरूरत नहीं है। कभी ऐसा बोलना, जैसे मान लो मैं किसी को समझा रहा हूं कि वह पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूम वाला है। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा बढ़ा कर बोलूंगा कि जैसे जैसे कि रसोई घर, तो वो बोलेगा कि अच्छा अच्छा समझ में आ गया, तो मैं रुक सकता हूं। और अगर उसकी समझ में नहीं आया हो तो मैं रिपीट करूंगा, जैसे वहां धूम होती है ऐसे ही यहाँ भी धूम है ना। अच्छा अच्छा, तो ये उपनय हो गया चौथा। अब उसकी समझ में आ जाएगा तो बात रुक सकती है। और नहीं तो 5वां भी बोलेंगे कि जैसे वहां धूम होती है तो अग्नि भी होती है, ऐसे ही यहाँ धूम है, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ अग्नि भी है। ये हो गया निगमन। तो इस तरह इसको रिपीट, पक्ष हेतु को रिपीट करना वो उपनय कहलाता है, और पक्ष को रिपीट करना ये निगमन कहलाता है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। अब इसमें उदाहरण 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव उदाहरण, एक नेगेटिव उदाहरण, एक अन्वय दृष्टांत, एक व्यतिरेक दृष्टांत। कभी हमको अन्वय दृष्टांत से काम चलाते हैं, कभी व्यतिरेक दृष्टांत से काम चला, और कभी दोनों भी लगाकर बताते हैं। जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है, जैसे कि रसोई घर, ये अन्वय दृष्टांत है। और जहां पर अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं है, जैसे कि समुद्र, ये व्यतिरेक दृष्टांत। ऐसे करके हम अन्वय दृष्टांत भी बताते हैं, व्यतिरेक भी बताते हैं, जरूरत हो तो एक ही बताते हैं, पर बताते हैं। और ये सब वीतराग कथा में बताते हैं। ये इस तरह से पूरा पंचावयव अनुमान वाक्य
और अंत में कहा कि इनको यदि क्रम बदल के उल्टा सीधा सुनाया, स्खलन हुआ, तो उसका नाम उपनयाभास हो जाएगा, निगमनाभास हो जाएगा। इस प्रकार ये अनुमान का प्रकरण यहाँ पूर्ण होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आगम का प्रकरण। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण, अनुमान के 5 भेद होते हैं उनमें से अब 5वां भेद प्रारंभ होता है, जिसका नाम है आगम। आगम प्रमाण का स्वरूप अब हम प्रारंभ करते हैं। देखो पैराग्राफ नंबर 75, 75 नंबर का अनुच्छेद। अथ आगमो लक्ष्यते। बहुत बढ़िया बढ़िया है, मूल शास्त्रों को लगाने का अलग ही आनंद है। देखो मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, आपको इसमें से लगा कर बता रहा हूं, लगाने में बहुत आनंद है आपको। देखो, परोक्ष प्रमाण भेदस्य आगमस्य निरूपणम। परोक्ष प्रमाण के भेद रूप आगम का निरूपण, जो परोक्ष प्रमाण का भेद है, ऐसे आगम का अब निरूपण करते हैं। 75, अथ आगमो लक्ष्यते। अथ माने, ये अथ शब्द को डिक्शनरी में मंगलाचरण का भी माना गया है। अथ शब्द बहुत शुभ माना है। नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है तो उन्होंने लगा अथ अथ माने होता है हिंदी में इसके बाद, अब अथ आगमो लक्ष्यते। अब आगम को लक्ष्यते, क्या गजब का शब्द लेके आए। कथ्यते नहीं लिखा, अथ आगमो लिख्यते नहीं लिखा, उच्यते नहीं लिखा, लक्ष्यते लिखा। अथ आगमो निगद्यते, कथ्यते, उच्यते, लिख्यते, वर्ण्यते, निरूप्यते, हजारों शब्द चलते हैं, वो नहीं किया, बल्कि लक्ष्यते। लक्ष्यते क्यों कहा? क्योंकि लक्षण बनाया जा रहा है। अथ आगमो लक्ष्यते, इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगा? अब आगम का लक्षण बनाया जाता है। और लक्ष्ययामी भी नहीं लिखा, लक्ष्यामी, लक्ष्य नहीं लिखा, लक्ष्य नहीं लिखा, लक्ष्यामी तो बनेगा ही नहीं, आत्मनेपदी धातु है ना, लक्ष्यते, लक्ष्यते, लक्ष्यन्ते बने, लक्ष्य, अहम लक्ष्य ऐसा नहीं लिखा, लक्ष्यते लिखा। लक्ष्य क्यों नहीं लिखा? उसमें कर्तृत्व भावना है, अहम करोमी नहीं, मया क्रियते, मैं निमित्त हूं, मेरे निमित्त से किया जाता है। देखो क्या भाषा का सौंदर्य है, क्या उस चीज में जरा जरा से कथन में फर्क पड़ता है। अब जैसे है ना, जैसे शुरू में संदेश जी ने बोला, संदेश सुन रहे हो भैया? देखो क्या, जैसे शुरू में आपने बोला ना कि विजिगीषु कथा में 2 की ही आवश्यकता पड़ती है, तो इस वाक्य को मैं ऐसे नहीं बोलता 2 की आवश्यकता पड़ती है, 2 का ही प्रयोग करना चाहिए। आवश्यकता क्या क्या है, तुम कर दो, वहां कौन मना कर रहा है, तुम्हें ले लेगा आड़े हाथों, लपेट के गिरा देगा। आवश्यकता पड़ती है का मतलब, उसका मीनिंग ये कि 2 का ही प्रयोग करना का नियम है, अधिक का नहीं करना है। ऐसे जरा जरा है, जरा जरा सी बात में फर्क पड़ता है। क्या भाषा, ज्ञानियों की भाषा बहुत अच्छी होती है, समझदार लोगों के कथन में बहुत जान होती है, क्या बोलना, कैसे बोलना, सब जरा। आज मैं पढ़ रहा था, एक जगह लिखा है कि गुरु ये नहीं कह सकते कि ये मेरा शिष्य है, शिष्य कह सकता है कि ये मेरे गुरु हैं। देखो गुरु नहीं कह सकता ये मेरे से, कितना विवेक रखते हैं।
मान लो अभी बारिश आए तो मैं ये बोलूं, लोग बोलेंगे आज मौसम अच्छा हो गया, मौसम अच्छा हो गया, मौसम बुरा हो गया, ये राग द्वेष की भाषा है। ज्ञानी इस बात को ऐसे नहीं बोलेंगे। ज्ञानी ऐसे बोलेंगे कि आज मौसम बदल गया। बदलना ज्ञान की भाषा है, अच्छा बुरा होना ये राग द्वेष की भाषा है। मेरा एक पूरा का पूरा लेख है जैन आचार्यों का भाषा दर्शन, आप पढ़ना उसको, उस पर एक व्याख्यान भी किया है, कैसी वाणी बोलनी चाहिए उस पर देखो ज्ञानियों की अथ आगमो लक्ष्यते। अब आगम का लक्षण किया जाता है, बनाया जाता है। आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः, ये परिभाषा कंठस्थ कर लेनी चाहिए, सबको कंठस्थ कर लेनी चाहिए। बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही उपयोगी, पद पद पर जीवन भर काम आने वाली परिभाषा है। आगम किसे कहते हैं? अब मैं इस पंक्ति पर आपके साथ में 1-2 घंटे बात कर सकता। आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। आगम किसे कहते हैं? देखो किसी से भी पूछो आगम माने क्या, किताब का नाम आगम नहीं है। अपन आगम माने क्या समझते हैं? आगम माने ग्रंथों का नाम आगम, जिनमें शास्त्रों को जो किताब रूप है उनको हम आगम कहते हैं, पर वास्तव में वो आगम नहीं है, वो तो पुद्गल द्रव्य है। आगम तो ज्ञान रूप है, ज्ञान गुण की, सम्यक ज्ञान गुण की पर्याय का नाम आगम है। आगम किसे कहते हैं? आगम परोक्ष प्रमाण रूप ज्ञान गुण की पर्याय का नाम है, वो पुस्तक का नाम आगम नहीं है। तो आगम उसको क्यों आगम कहते हैं? उसको उपचार से कहते हैं, वो व्यवहार आगम है, वो द्रव्य आगम है, उसके निमित्त से हमको ज्ञान होता है, इसलिए हम उसको भी आगम उपचार से कह देते हैं। लेकिन वास्तव में वो आगम नहीं है, वो तो जड़ है। आगम तो हमारे अंदर ज्ञान गुण में, आत्मा में आगम होता है। और वो आगम क्या है? आप्त के वाक्य जिसमें निबंधन है। निबंधन माने कारण। आप्त के वाक्य जिसमें कारण है, ऐसे अर्थ के ज्ञान को आगम कहते हैं। बहुत खास परिभाषा है, जबरदस्त है। आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। आप्त के वाक्य जिसमें निबंधन कारण, निबंधनम कारणम इति एकार्थ। ये सब एक, निबंधन माने कारण, आप्त वाक्य जिसमें कारण है, ऐसे अर्थ के ज्ञान। अर्थ माने अभी ये खुद ही बताएंगे, मैं रुक जाता हूं। अर्थ ज्ञानम आगम, अर्थ के ज्ञान को आगम कहते हैं। अब थोड़ा पढ़ते हैं, वापस लौट के आएंगे अभी। अत्र आगमः इति लक्ष्यम, यहाँ अत्र माने यहाँ, आगम ये तो लक्ष्य हुआ, अवशिष्टम लक्षणम, और बाकी का जो वाक्य है वो लक्षण है। आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम, इस वाक्य में से जो आगम अंतिम शब्द है सो तो है लक्ष्य, और उसके पहले के जो 4 शब्द है वो है लक्षण, अवशिष्ट, शेष। अत्र आगमः इति लक्ष्यम अवशिष्टम लक्षणम। अर्थ ज्ञानम इत्येतावति उच्यमाने। अर्थ ज्ञानम, अर्थ ज्ञानम इत्येतावति उच्यमाने।
अर्थ ज्ञान इतना सा ही बोल दिया जाता तो प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्ति, देखो कैसे दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्ति, संधि विच्छेद हो गई, एचो अयवायादि संधि हो गई, औ का आव हो गया, प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्ति, प्रत्यक्षादौ सप्तमी एक वचन, प्रत्यक्षादि में अतिव्याप्ति। यदि हम केवल इतना सा कहते कि अर्थ ज्ञान का नाम आगम है, तो अर्थ ज्ञान तो प्रत्यक्ष आदि में भी होता है, तो उसमें अतिव्याप्ति चली जाती। अतः उक्तम वाक्य निबंधनम इति, इसलिए हमने वाक्य निबंधन शब्द जोड़ा, वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम ऐसा कहा। अतः माने इसलिए, उक्तम माने कहा है, वाक्य निबंधनम इति, इति माने ऐसा, वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम इति उच्च माने भी, तो फिर ऐसा ही कह देते कि वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम, बोले इति उच्च माने भी, ऐसा कहने पर भी क्या आप यही कह देते कि वाक्य के निबंधन से अर्थ, वाक्य के कारण से अर्थ का ज्ञान होना वही आगम है, ऐसे कह देते आप। तो बोले अगर ऐसा कह देते तो यादृच्छिक संवादिसु, यादृच्छिक माने मनमाना बोलने वालों के वाक्यों पर, यादृच्छिक, यादृच्छिक माने जैसी इच्छा हुई वैसा, इच्छानुसार ऊट पटांग कुछ भी बोलने वाले वाक्यों में विप्रलंब, विप्रलंब शब्द का मतलब होता है छल कपट धोखा, कपटियों के वाक्यों से होने वाले ज्ञान में भी, और सुप्तोन्मत्तादि वाक्य जन्येषु, सुप्त माने सोया हुआ, उन्मत्त माने पागल, आदि माने ऐसे ही और भी लोग, उनके वाक्यों से उत्पन्न होने वाले ज्ञान में भी अतिव्याप्ति हो जाती। अथवा नदी तीर फल संसर्ग आदि ज्ञानेषु अतिव्याप्ति, अथवा नदी के किनारे फल है जाओ, ऐसा जो का बच्चों को बहका करके कोई समझा देते हैं, थोड़ी देर के लिए दूर भगाने के लिए माँ बाप भी भेज देते, जाओ बेटा वहां, तो ये ऐसे सब जो फालतू के कथन है जो आगम नहीं है, उन सब में अतिव्याप्ति हो जाती। अतः उक्तम आप्तेति, इसलिए आप्त पद का प्रयोग किया। बड़ी बारीक बात होती है, जब कोई वाक्य कहा जाता है तो एक एक पद का क्या अर्थ है। यहाँ आगम की परिभाषा बनाई, आप्त वाक्य निबंधन अर्थ ज्ञानम आगम, तो बता रहे क्यों लगाया, आप्त क्यों लगाया, वाक्य क्यों लगाया, निबंधन क्यों लगाया, ज्ञान क्यों लगाया, अर्थ क्यों लगाया, सब बताया जा रहा है। आप्त वाक्य निबंधन ज्ञानम इति उच्च माने भी आप्त वाक्य कर्म के श्रावण प्रत्यक्षे अतिव्याप्ति, अतः उत्तम अर्थे थी आप्त वाक्य निबंधनम ज्ञानम इति उच्च माने भी, आप्त वाक्य निबंधन ज्ञानम ऐसा कहने पर भी आप्त वाक्य कर्म के श्रावण प्रत्यक्ष, आप्त के वाक्य से जो एक कोरा श्रावण प्रत्यक्ष होता है, कानों में आप्त वाक्य आए और जो एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष हुआ, सुना बस केवल, जैसे बहुत से लोग प्रवचन सुनते हैं तो एक कान से सुनते दूसरे कान निकालते, बस उनको केवल साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष होके रह जाता है, कान में शब्द तो आते हैं लेकिन उनका अर्थ नहीं समझ में आता है। तो ये श्रावण, जैसे पूजा पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो श्रावण प्रत्यक्ष मात्र है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष मात्र है, उसमें अति व्याप्ति आ जाती। अतः उक्तम अर्थे थी, इसलिए अर्थ शब्द कहा, अर्थ
तात्पर्य रूढ़। अर्थ शब्द का मतलब क्या? अर्थ का मतलब है तात्पर्य। अर्थ शब्द को यहाँ रूढ़ी से तात्पर्य में घटित करना। अर्थ शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। अर्थ माने रुपया भी होता है, अर्थ माने धन होता है कि नहीं, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अर्थ माने प्रयोजन भी होता है, अर्थ माने पदार्थ भी होता है, अर्थ शब्द के मतलब भी होता है, स्वार्थ भी। ऐसे बहुत सारे मीनिंग अर्थ के होते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्थ शब्द का मतलब रूढ़ी से तात्पर्य समझना। प्रयोजनारूढ़, प्रयोजन में ये शब्द रूढ़ है। इति यावत, ऐसा इतना सा ही यहाँ अर्थ का मीनिंग समझना। अर्थ एव तात्पर्यम एव वचसी। अर्थ एव माने तात्पर्यम एव, ये मीनिंग समझना, और मीनिंग इसका नहीं है। तात्पर्यम एव वचसी इति अभियुक्त वचनात्। इति इत्यभियुक्त, संधि विच्छेद है, यण संधि है, इति प्लस अभियुक्त। अभियुक्त माने क्या होता है? अब देखो, अभियुक्त शब्द का अर्थ होता है विद्वान, पंडित, आचार्य। अब ये सब मीनिंग हमको पता नहीं, और हम कहते हैं स्वाध्याय में क्वालिटी नहीं आ रही। शब्द भंडार बहुत जबरदस्त होना चाहिए। हमारे आचार्यों ने एक श्लोक लिखा है कि जिस प्रकार राजा के पास में कोश होता है, ऐसे ही स्वाध्याय करने वालों के पास में शब्द कोश होना चाहिए। जैसे राजा के पास वित्त कोश होता है, ऐसे ही स्वाध्याय करने वालों के पास शब्द कोश होना चाहिए। कोशस्येव महीपानां विदुषाम अपि क्लेशस्तेन बिना भवेत्। कि जो जिनको शब्द कोश नहीं, जैसे राजा के पास में खजाना नहीं हो, वित्त कोश नहीं हो, तो वो बहुत कष्ट पाता है, कोई विकास नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता, काय का राजा है वो। ऐसे ही जो स्वाध्याय करता है, यदि उसको शब्द कोश नहीं आता है, तो वो स्वाध्याय क्या खाक करेगा, कैसे करेगा? अभियुक्त, अभियुक्त माने ज्ञानी, विद्वान, आचार्य। अर्थ माने तात्पर्य। आपको किसी को कुछ कहना है, हमारे पास में 10-12 मिनट है, आप लोगों को किसी को कुछ कहना है, हम पढ़ तो रहे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण है, और अभी इसमें केवल पढ़ाई पढ़ा है, इसमें बहुत रहस्य की बातें हैं अभी गजब की, जो मैंने बताई नहीं है, अभी मुझे बताना है, लेकिन उसमें समय लगेगा। आपको किसी को कुछ कहना हो तो हम पहले आपकी बात कर लेते हैं, नहीं तो अब फिर 1 हफ्ते की चली जाएगी। बोलो, एक एक जने हाँ। बात करो, थोड़ी सी अच्छे जय से जिनेंद्र बोलो, पंडित बिल्कुल जी। बेझिझक होके सब लोग बात करो, कोई घबराने की बात नहीं। हम 15 मिनट बात कर सकते हैं अभी। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। बोलो रितु मैं जी। ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बताया कि एक्सप्लेन करते करते उसके अंग बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिज्ञा हुआ, हेतु हुआ, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए उदाहरण हुआ, फिर उपनय, निगमन। अब हाँ अगर ऐसे मतलब मुझे लगता है कि उदाहरण पे आके एक तरह से बात खत्म हो गई है। हाँ तो मतलब इससे ज्यादा अगर हम एक्सप्लेन करते रहेंगे तो फिर तो अंग कितने भी बढ़ा लो और उनको नया नया नाम देते रहेंगे। ऐसा 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 5 अंग, मतलब 3 अंग तक तो लगता है कि हाँ कुछ है इम्पोर्टेंट। अदरवाइज बाद के 2 तो ये लगता है कि पहले वाले ही रिपीट हो गए, तो उनको नया नाम देने की जरूरत क्या थी? और अगर अंग देखो बढ़ते रहेंगे फिर तो कितने भी बढ़ा लेंगे। देखो सुनो, बात ये थी, जब अनुमान के अंग बताए थे पहले ही, तभी ऐसा नहीं है कि अभी एक बड़े हैं। अब तो एक एक का स्वरूप बताया है, वे नए नहीं डेवलप किए हैं। वो तो पहले ही कहा था कि यदि किसी के साथ आप शास्त्रार्थ कर रहे हो, विजिगीषु कथा हो रही है, तो आपको सावधान 2 ही अंगों का प्रयोग करना है।
लेकिन यदि वीतराग कथा है, आप अपने घर में बैठे हैं, अपने शिष्य को समझा रहे हैं, तो आपको 3 से काम चल रहा है तो 3 चलाओ, उदाहरण कह के समझ में आ रही है बात तो 3 से, और नहीं समझ में आ रही है तो चौथा पांचवा भी लगाओ। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने कहा, देखो आप सोचो, कोई मंद बुद्धि की कल्पना करो, मंद बुद्धि जीव के लिए 3 कहने पर भी कभी कभी बात समझ में नहीं आती। जैसे हमने कहा वह पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूम वाला है, जैसे कि रसोई घर। अब वो कह रहे हैं पता नहीं आपने क्या कहा, जैसे कि रसोई घर का क्या मतलब हुआ भाई, उसको बात क्लियर नहीं हुई। तो थोड़ा सा और फिर मिला करके उदाहरण को प्रतिज्ञा हेतु, यही तो कहा उपनय निगमन में कि हेतु को दृष्टांत के साथ मिलाकर फिर से बताओ, तो ये उपनय है। आप प्रतिज्ञा को उदाहरण के साथ मिलाकर फिर से बताओ। उसको, वो जो मंद बुद्धि शिष्य है, उसको एक दफे फिर से कहो कि देखो भाई, जैसे रसोई घर में धुआं होता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी धुआं है। बोले हाँ। फिर वहां अग्नि होती है ना? बोले हाँ। तो धुआं धुआं होती है तो अग्नि होती है, ऐसे ही यहाँ पर धुआं है तो अग्नि है। ऐसे उसे इस वृक्ष में आत्मा है क्योंकि चेतना है। और फिर एक दृष्टांत देंगे, फिर उपने लगा। उसको जब तक स्पष्ट नहीं, मैं भी आत्मा हूं, ज्ञान स्वभावी हूं, तो कोई भी बात को उदाहरण से कहने पर समझ में आ गई तो पर्याप्त है। रुक जाओ, किसने कहा चौथा पांचवा बोलो, लेकिन नहीं समझ में आई तो चौथा बोलो, पांचवा बोलो, तब उसकी समझ में आ जाएगी। सीधी सी बात है, अनुमिति का उदय होना चाहिए। उसको मतलब चौथा और पांचवा कहने की जरूरत क्यों लगती है? इसको ये क्यों नहीं कहते कि हमने प्रतिज्ञा को ही कहा है दोबारा दोबारा, क्योंकि एक्सप्लेन ही नहीं, तो किया है उसको। प्रतिज्ञा को दोबारा नहीं कहा हमने। प्रतिज्ञा को देखो, परिभाषा है, प्रतिज्ञा को साध्य के साथ मिलाकर के कहा है। हेतु को साधन के साथ में, हेतु को उदाहरण के साथ मिला करके कहा है। ये अब जो उपनय और निगमन है वो मिलाकर कहे जा रहे हैं। मैंने कहा था ना, परीक्षा मुख में तो इतनी सी परिभाषा दे दी थी शॉर्ट में कि हेतु को दोहरा देना, प्रतिज्ञा को दोहरा देना। लेकिन न्याय दीपिकाकार बहुत सोच समझ के, ये तो वो पढ़ चुके थे ना, और माणिक नंदी महाराज के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे, वे भी वही कह देते। लेकिन उन्होंने, उनको भी तुम्हारे जैसी शंका हुई होगी कि ये तो वही रिपीट हुआ, तो वो रिपीट नहीं हो रहा है, उसको दृष्टांत के साथ मिलाकर रिपीट किया जा रहा है। हाँ, समझ आ गई बात। मतलब थर्ड अंग आया, इस वजह से फोर्थ आया। अगर थर्ड नहीं है तो फिर फोर्थ और फिफ्थ भी नहीं है। हाँ, ठीक है, वेरी, चलो आगे। धन्यवाद। हाँ, बोलिए जागृति जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। वो जगह उपाधि वाला पूछा था ना, तो मैंने ये 246 पेज पे देखा था, तो उसमें ये लाइन समझ नहीं आई, जो साधन का अव्यापक है और साध्य का व्यापक है वह उपाधि है, तो ये समझ नहीं आई ये लाइन। फिर बोलना एक बार। पूरी बोलती हूँ। जो उपाधि रहित संबंध है वह व्याप्ति है, ये तो ठीक है। और जो साधन का अव्यापक है तथा साध्य का व्यापक है वह उपाधि है। ठीक है, मैं समझ गया। आपका प्रश्न ये है कि कल 2 परिभाषा नई आयिकों की आई थी, एक तो व्याप्ति की और दूसरी उपाधि की, और जैन आचार्य ने कहा कि ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, इसलिए आपका अन्योन्याश्रय दोष आ रहा है। और आप कह रहे हो कि उपाधि वाली परिभाषा तो हमारी समझ में आ गई, तो व्याप्ति वाली तो, लेकिन उपाधि वाली नहीं समझ में आई। तो वो उपाधि वाली परिभाषा डिटेल में अपने को, मुझे भी ज्यादा पता नहीं है, वो डिटेल में वहीं पढ़नी पड़ेगी। इन्होंने भी कहा ना,
वो कारुण्य कलिका में आया है, वो उनके ग्रंथों में है। मैं भी वो क्या कहना चाह रहे हैं, साधन व्यापक हो, साध्य व्यापक हो, क्या कहना चाहते हैं, मैंने भी उस पर इतना ध्यान गहराई से दिया नहीं है। तो वो उनका ही वो थोड़ा डिटेल देखना पड़ेगा, या हमारी कारुण्य कलिका मिले, अन्य ग्रंथों को देखने से ये बात समझ में आ सकती है। यहाँ कुछ ज्यादा स्पष्ट कर नहीं रखा है। उपाधि का विशेषण मीनिंग तो समझ आ गया, द डायरेक्ट। हाँ, वो उपाधि वाला तो, उपाधि वाली बात बिल्कुल क्लियर है। और हमको उपाधि शब्द जरा कठिन लग रहा हो तो कल मैंने कहा था विशेषण शब्द लगा। जैसे ये बहुत बढ़िया उदाहरण है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। अब ये स्टेटमेंट तो ठीक है, कभी भी इसमें कोई काट नहीं सकता। लेकिन अगर आपने ज्ञान में कोई उपाधि जोड़ दी, विशेषण जोड़ दिया, या आत्मा में कोई विशेषण जोड़ दिया, तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तब वो घटित नहीं होगा। इसलिए कहा कि व्याप्ति निरूपाधि होनी चाहिए, व्याप्ति बिल्कुल सामान्य होनी चाहिए। दृष्टांत में और व्याप्ति में यही फर्क है। सामान्य तु व्याप्ति व्यक्ति रूपम च निदर्शनम, उदाहरण पर्टिकुलर होता है, लेकिन व्याप्ति बिल्कुल जनरल होती है, कॉमन होती है। धन्यवाद। हाँ बोलिए आशीष जी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ बोलिए सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आकारांत शब्द हैं ये हाँ, स्त्रीलिंग होते हैं। थोड़ा जोर से बोलो। क्या आकारांत शब्द? जो आकारांत शब्द हैं, हाँ, आकारांत संज्ञाएं हैं, वे ज्यादातर स्त्रीलिंग होती हैं। हाँ सर, आत्मा का कोई लिंग भी नहीं है। सुनो। जी सर, समझ गया मैं। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आकारांत शब्द तो ज्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं, सीता, रमा, बालिका, लेकिन आत्मा शब्द आकारांत होते हुए भी स्त्रीलिंग नहीं है, वो पुल्लिंग में चलता है। आत्मा आता है, जाता है, आत्मा जानता है, तो ये कैसे, ये प्रश्न है ना आपका? जी सर। हाँ, उसका उत्तर ये है, संस्कृत में आत्मा शब्द नहीं है, शब्द है आत्मन। ये आकारांत शब्द नहीं है, ये नांत शब्द है, आत्मन शब्द है। और इसके रूप चलते हैं आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, नांत शब्द है ये, आकारांत शब्द नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम आमतौर पर जो बोलते हैं, हाँ, तो कहता है कि उसकी तो आत्मा ही मर गई, उसने तो। देखो, हिंदी में इस तरह का प्रयोग हिंदी वाले करते, हिंदी वाले कहते हैं हमको संस्कृत से क्या लेना देना, और वो बोलते हैं आत्मा मर गई, आत्मा देखती है, करती है। ऐसा कुछ लोग हिंदी में ऐसा प्रयोग करते हैं। लेकिन आप लोग एक बात बहुत खास समझ लो कि अपन लोग तो स्वाध्याय प्रेमी हैं, और अपन तो संस्कृत प्राकृत की परंपरा से जुड़े हुए हैं, और उस परंपरा में ये शब्द पुल्लिंग में प्रयोग आया है। इसलिए जितना भी हिंदी जैन साहित्य है उसमें भी आत्मा शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में ही होता है। हमको स्त्रीलिंग में आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करना है। आत्मा का एक पर्यायवाची पुरुष भी है, जीव भी है, भूत भी है, और ये सारे ही आत्मा के पर्यायवाची पुल्लिंग है। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, व्याकरण की बात है ये तो। चलो और बोलो, और किसी का है संदेश जी देखना। हाँ तन्वी जी बोलिए। वेरी गुड। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बोलिए। मुझे 2 क्वेश्चन थे। एक जो हाँ, हम लोग जब आभास बोलते हैं, जैसे हमने हेत्वाभास बोला, तो हम ये बोलते हैं जैसे थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर, सुनाई नहीं दिया। हाँ, फिर तो जैसे हम आभास शब्द यूज करते हैं, हाँ, तो हेत्वाभास जैसे बोला,
तो हमने कहा कि ये हेतु के जैसा लगता है लेकिन हाँ। हेतु नहीं है। हाँ तो इसमें हमने उपनयाभास या निगमनाभास बोला, तो हाँ। इसमें हमने आभास क्यों यूज किया? क्योंकि ये तो क्रम बदल दिया, फिर तो उनके जैसा भी नहीं लगेगा, उपनय जैसा भी नहीं लगेगा, निगमन जैसा भी नहीं लगेगा, ये तो हमने बहुत क्रम ही अच्छा, बदल दिया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, उपनयाभास को उपनयाभास क्यों कहा जा रहा है, जबकि वो तो केवल क्रम बदला जा रहा है? देखो, अच्छा प्रश्न है और समाधान क्या, एक बात अच्छे से समझ लो। आभास किसे कहते हैं? जो वो है नहीं पर वैसा माना जाता है, वैसा समझा जाता है। लगता क्या मतलब क्या, हम अपन जनरल बोल देते लगता है। लगता है माने वो किसी को भी लग सकता है, दुनिया को ना लगे, मुझे लग सकता है पर्टिकुलर। मैं जो, इसको आप ऐसे समझो, जो प्रमाण नहीं है पर जिसको कोई प्रमाण मानता है, वो सब प्रमाणाभास है। जो देव है नहीं लेकिन देव के रूप में माना जाता है, आपने माना। देखो, ये घड़ी है और इस घड़ी को मैंने देव माना, तो ये घड़ी तो देव जैसी लगती भी नहीं है, लेकिन लगती नहीं है से कोई मतलब नहीं है, मैंने देव माना ना, तो ये देवाभास है। देवा आभास मान्यता का नाम है। देखो, मैं बराबर कह रहा हूं, प्रमाण और प्रमाणाभास ये सब हमारे ज्ञान की, हमारे श्रद्धान की सम्यक मिथ्या पर्यायों के नाम है, बाहर में नहीं है। उपनयाभास भी ऐसा ही है, मानने वाली बात है, हमने माना उसको। उपनया माने आप इसको सीधा कह सकते हो कि जो गलत उत्तर है, बस इतनी सी बात है। जैसे 10 और 10 20 बोला तो ये सही है, और बाकी 21 बोला, 22 बोला, 19 बोला, सब आभास है। आभास का मतलब मिथ्या, बस गलत गलत बस। अब वो हमको क्या लग रहा है कि वो वैसा लगना भी चाहिए तभी आभास। मेरे को अभी तक यही समझ गया मैं आपको ये लगा कि वो जैसे दुग्धाभास माने वो सफेद झाग जैसा तो कुछ लगे, लेकिन वो यहाँ लगने वाली बात नहीं है, हमने मान लिया ना, बस गलत है बस। वेरी गुड बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। आगम में है, अगर आगम का क्या आगम का, आगम के प्रकरण में अर्थ का मेरे को समझ में ठीक से मतलब नहीं आया कि अर्थ हम कैसे यूज कर रहे हैं। अभी स्पष्ट हुआ भी नहीं है, अभी ये खुद ही आगे बताएंगे। प्रश्न ये है आपका, अर्थ का मीनिंग क्या? इन्होंने कहा अर्थ शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन वे सब अर्थ यहाँ पर नहीं ग्रहण करना, बल्कि अर्थ शब्द का अर्थ यहाँ पर केवल तात्पर्य ग्रहण करना। अर्थ शब्द का मतलब केवल तात्पर्य ग्रहण करना और नहीं। वो भी ठीक से समझ में नहीं आया, लेकिन वो बाद में आएगा तो फिर लेकिन अभी आ जाएगा। क्या होता है, उससे क्या कहना चाहते हैं वो अभी ये प्रकरण चलेगा थोड़ा सा, तो वो एग्जाम्पल देके समझाएंगे कि अर्थ का मतलब क्या। और कोई? धन्यवाद। अच्छा देखो, एक प्रश्न प्रज्ञा है। प्रज्ञा ने कल एक प्रश्न पूछा कि व्याप्य व्यापक भाव और व्याप्ति एक ही बात है क्या? इसके बाद में भाई साहब अभय जी से भी मेरी इस बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई, वो भी कुछ बात कह रहे थे, और एक इम्पोर्टेंट बात आई जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। समय सार में व्याप्य व्यापक भाव की बहुत चर्चा आती है, तो प्रश्न पैदा हुआ, शंका पैदा हुई। जरा 2 मिनट का उत्तर है, बस पूरा करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने लायक है। समय सार में और ग्रंथों में व्याप्य व्यापक भाव की चर्चा आती है,
तो क्या ये वही है जो समय सार आदि में व्याप्य व्यापक भाव की चर्चा आती है? क्या यहाँ पर जो व्याप्य व्यापक की चर्चा चल रही है ये वही है, ये व्याप्ति वही है? ये एक शंका है। अब उत्तर सुनो ध्यान से। शंका समझ में आ गई कि क्या जो समय सार आदि में व्याप्य व्यापक आता है, ये जो यहाँ पर व्याप्य व्यापक कल हमने समझा था, क्या ये वही है? तो अब आप मेरी एक दिन की क्लास याद करो जिस दिन मैंने आपको साधन और कारण में अंतर बताया था। साधन और कारण में बड़ा, और मैंने आपको ये बताया था बहुत इंपॉर्टेंट बात, दो चीजें हैं, एक कारक तत्व मीमांसा और एक ज्ञापक तत्व मीमांसा। ये जो न्याय शास्त्र है वो ज्ञापक तत्व मीमांसा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको बहुत शांति से बाद में विचार करना पड़ेगा। ये हमने बहुत एड़ी चोटी तक का जोर लगा करके समझा है। दो चीज है, एक कारक तत्व मीमांसा और एक ज्ञापक तत्व मीमांसा। ज्ञापक तत्व मीमांसा में साधन और साध्य के बीच में व्याप्य व्यापक बनाया जाता है। साधन व्याप्य होता है, साध्य व्यापक होता है। और कारण कार्य मीमांसा में, हाँ ये बताया था आपको, कार्योत्पत्ति के कारण को कारण कहते हैं और ज्ञप्ति के कारण को साधन कहते हैं। आप जिस दिन ये पॉइंट मेरा समझ जाओगे उस दिन आपको बहुत आनंद आने वाला है। दो चीजें हैं, हर फिलॉसफी में दो तरह से तत्व मीमांसा होती है, एक ज्ञापक तत्व मीमांसा, एक कारक तत्व मीमांसा। दो प्रकरण है इंपॉर्टेंट। और ज्ञापक तत्व मीमांसा में साधन साध्य के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध समझाया जाता है और कारक तत्व मीमांसा में कारण कार्य तत्व के बीच में व्याप्य व्यापक समझाया जाता है। और उसमें भी समय सार वो तो और सुपरलेटिव है, समय सार अध्यात्म का है, इसलिए वो एक ही द्रव्य में व्याप्य व्यापक ढूंढ रहा है। आगम में चले जाओगे तो कारण कार्य मीमांसा में भी दो द्रव्यों में व्याप्य व्यापक ढूंढ लेंगे। तो कारण कार्य मीमांसा का व्याप्य व्यापक अलग है, यहाँ वो नहीं है। ये जो हम पढ़ रहे हैं व्याप्य व्यापक, ये साधन साध्य का है, ये वो कारण कार्य वाला व्याप्य व्यापक नहीं है, वो अलग है। प्रकरण थोड़ा सा कठिन है पर आप लोग चिंतन करेंगे तो आज नहीं कल समझ में आ जाएगा। आज समय मेरे ख्याल से हो गया। जी संदेश जी। जी, इस प्रकार अभी हमने आज की न्याय दीपिका कक्षा सुनी जिसमें उपनय और निगमन का चैप्टर आज हमने पढ़ा। उसके बाद आगम का स्वरूप भी आज हमने यहाँ से प्रारंभ किया। और आज जो हमारे लिए बहुत सुंदर ग्रहण करने योग्य बात आई कि हमारी भाषा ही हमारे व्यक्तित्व को, हमारी विद्वत्ता को बताती है और हमें एक एक शब्द कैसे नपा तुला सोच समझकर बोलना है, ऐसा आदरणीय भाई साहब ने बताया। वास्तव में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारी छोटे छोटे दोष बताने वाले भी हमें मिले हैं। आपके माध्यम से हमारे छोटे छोटे भाषा के, व्याकरण के, सिद्धांत के, न्याय के दोष हमें पता चलते हैं, जिससे हमें और निखार आ सकता है और हम इन विषयों को और अच्छे से समझ सकते हैं और अपने भाषा को, अपनी विद्वत्ता को और निखार सकते हैं। और अंत में हमने व्यापक व्याप्य संबंध की, व्यापक व्याप्य भाव की बहुत सुंदर व्याख्या, जो शंका हमारे अंदर हो रही थी कि यहाँ का और समय सार का व्यापक व्याप्य भाव में क्या अंतर है, तो वहां तो कारण की बात कही है और यहाँ पे हम साधन की बात करते हैं। इस प्रकार बहुत सुंदर व्याख्या आपके माध्यम से आज हमने सुनी। अगले फ्राइडे से हमारी पुनः कक्षा रहेगी, वह 4 बजे से ही रहेगी। तो अगले फ्राइडे से हम यथावत हमारा समय रहेगा। अभी की कक्षा को हम जनवाणी स्तुति के माध्यम से अंत करेंगे। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत तेहुं दो। सभी को सादर जय जिनेंद्र।